नमस्कार। आज हम जीवन वेद के दूसरे अंग नियम साधना के तीसरे अंग तपः पर चर्चा करेंगे। तपः शब्द का अर्थ मंत्र सिद्धि के लिए कृच साधना या हमारे जीवन लक्ष्य के प्राप्ति के लिए कुछ कष्ट उठाने का भाव, स्व इच्छा से कुछ कष्ट उठाने के भाव को तप कहा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तप की क्या आवश्यकता है। तो जनहित के लिए क्लेश सहन करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। जो लाखपति हैं उसे 10 रुपए का दान करना जरा भी कृष्ण साधना नहीं है, इसीलिए वह तप भी नहीं है। किंतु 10 रुपए का दान करना उसकी मानसिक सोच के विधान में सहायक है। तप साधना या तापस की ये तपस्या स्व इच्छा से क्लेश स्वीकार करना है। उसके पीछे एक ही उद्देश्य है, वो होगा कि अपने कंधे पर क्लेश और दुख का बोझ लेकर दूसरे के दुख और क्लेश के भाव से छुटकारा देना, दूसरे को आराम रखना, दूसरे की सेवा करने के उद्देश्य से तप किया। अगर तप में व्यापारिक या व्यावसायिक मनोभाव रह गया कि आज मैं इसकी सहायता कर रहा हूँ, कल वह भी तिल भर भी रह गया, तो वह तप की पवित्रता को नष्ट कर देता है। तप एक प्रकार की सुदृढ़ सेवा है। अतः जो शुद्रत्व से डरता है या शुद्र से घृणा करता है, उसके लिए तापस साधना या तप साधना कभी संभव नहीं है। जैसे रोग के छुटकारा के लिए, आराम के लिए तुम कुछ घंटे तप करते हो, तो वह एक शुद्र सेवा है। अतः जो शूद्र से घृणा करता है या शूद्रत्व से डरता है, वह कभी अब पुनः सावधान करते हैं कि इस सेवा के बदले सेवा लेने का, कि मेरे बुरे दिन आएंगे तो ये सेवा करेंगे, तो सारी तप साधना व्यर्थ हो जाएगी। और तप की दूसरी उपयोगिता बताते हैं कि तप करने से मानसिक व्यापकता आती है। तप साधना शरीर और मन के स्वार्थ बोध के बाहर ले जाती है। स्वाभाविक नियम से तप साधना मानसिक व्यापकता आएगी। व्यापकता साधक के ईश्वर प्रणिधान में सिद्धि में विपुल सहायता करेगी। इस तरह तप का दूसरा है मानसिक व्यापकता आती है, जिससे ईश्वर प्रणिधान में सहायता मिलती है। तप का एक तीसरा और भी बताया है कि तप साधना करते समय वह सेव्य को ब्रह्म भाव देखता है और स्वयं ब्रह्म की सेवा करता है, ऐसा मनोभाव दिया जाता है। इसीलिए हमारी सेवा को नारायण सेवा भी कहा गया है। तो इस तरह करते करते मन में उदारता आती है, मन ब्रह्मी भाव का विकास होता है, ब्रह्मी भाव में प्रतिष्ठित होती है और धीरे धीरे उसे ये लगता है कि मैं ब्रह्म की सेवा करता हूँ, अतः भीतर में ब्रह्म प्रेम जगता है, जिससे भक्ति का जागरण होता है। और भक्ति में सहायक के लिए भी तप की आवश्यकता है। यहाँ कुछ सावधान किया गया है कि ज्ञान वर्जित तप साधक को ठग लेता है। अगर तप साधना के संदर्भ में मनुष्य को ज्ञान नहीं है और वह जन सेवा करने लगे, तो कुछ स्वार्थी व्यक्ति उसे अपने काम में लगा देंगे, सुविधावादी उसे अपने सेवा में लगा देंगे, कंजूस उसके सामने दुखड़े रो रो कर अपना काम निकाल देंगे। तो इस प्रकार के तप से तपस्वी ठग जाता है। इसीलिए इस प्रकार के तप से भी सावधान रहने के लिए तप करने वाले को एक विशेष हिदायत दी गई है कि तप करते समय हमेशा नीचे की तरह देखो। अपने से जो निम्न है, शारीरिक ताकत में, आर्थिक ताकत में, ज्ञान की ताकत में, जिस किसी से अपने से शक्तिशाली की सेवा करना एक खुशामद है या उस सहायता का कोई मूल्य नहीं है। अपने से जो कमज़ोर हैं उसकी सेवा करना एक प्रकार का तप है। धनिकों को भोज देने से कोई लाभ नहीं, दाने दाने के लिए मोहताज गरीबों को अन्न देना एक प्रकार की साधना है। अतः इस तरह ज्ञान रहित तप की आवश्यकता नहीं है और तप करते समय हमेशा अपने किसी निम्न देखना है। यहाँ ध्यान दिया गया है कि अगर हम इस प्रकार ज्ञान युक्त तप करेंगे
तो हमारा ये तप हमें निवृत्ति की ओर मोड़ देगा और हम तप की भावना में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। और इस प्रकार तप भक्ति का जागरण होता है। अतः इस प्रकार तप के महत्व को चित्रित किया गया है। अंत में पुनः समझ ले कि तप स्व इच्छा से कष्ट उठाने को कहते हैं। तप की परिभाषा में मंत्र सिद्धि के लिए कृष्ण साधना कहा गया है। ये क्यों आवश्यक है? पहला इसका महत्व है कि हम इस बहाने दूसरों की सेवा कर सकते हैं। दूसरा इसका महत्व बताया गया है, इससे मन की व्यापकता आती है। तीसरा इसका महत्व बताया गया है कि भक्ति भाव में हम प्रतिष्ठित होते हैं, ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित होते हैं। और इस प्रकार तप को करते समय हमें हमेशा निम्न की ओर देखना चाहिए और इस प्रकार के तप को एक पवित्र तप माना गया है। तो ये था तप साधना के संदर्भ में। आगे हम स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के विषय में भी कुछ बोलेंगे। नमस्कार।